हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आ चुके हैं जो कि यूपी बोर्ड 2022 के एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं हमने। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्पण है जो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए बताइए कि कौन सा दर्पण है जो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन जो दिया हुआ है, जो बताया बताया गया है, वो है अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ियों में। और समतल दर्पण आप जानते हैं कि दर्पण हमारे वस्तु के बराबर इमेज बनते हैं, यानी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, गोली दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो इसके लिए हमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है r बराबर 2f, बी है 2, सी है f बराबर r/2 और डी है स्मॉल r बराबर स्मॉल f। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, एफ बराबर r/2, जहाँ एफ होता है फोकस दूरी, आर होती है वक्रता त्रिज्या और उसके बाद यही दो होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एफ बराबर r/2, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एफ बराबर r/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसको भी आपको बताना है। अगर अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है, तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसमें भी जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए होगा, एफ बराबर r/2। मैंने फिर से बता दिया आपको कि एफ होती है फोकस दूरी और आर होती है वक्रता त्रिज्या। तो यानी आपका राइट ऑप्शन है ए, फोकस दूरी। चलिए दोस्तों, यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला जो हमारा है वो है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो जैसा कि सी का मतलब होता है, मतलब आपका ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ए है सी। सी का मतलब होता है सेंटर, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी और पी का मतलब होता है ध्रुवण यानी कि पोलर और डी होता है सेंटर से और फोकस के बीच। तो यानी कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो सकता है, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी से होके गुजरती है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, फोकस दूरी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। इसके लिए हमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है समतल तथा उत्तल दर्पण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। आपने पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर, तो उसी के क्वेश्चंस हैं और ये हमारा पहला जो चैप्टर है और इसी के हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहे हैं। आगे भी हर चैप्टर के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आप बताइए कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, समतल। आप जानते हैं कि वस्तु के बराबर जो होता है प्रतिबिंब जो होता है वो समतल दर्पण में ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आपको बताना है, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि कितने नियम होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है
ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन हो सकता है, आपको पता है कि इसमें से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 है, यानी 2 अपवर्तन के नियम होते हैं। आपने पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो इसका भी आपको राइट ऑप्शन के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है दर्पण, बी है लेंस, सी है प्रिज्म और डी है कांच की झिल्ली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, वर्ण विक्षेपण में जब हम वर्ण विक्षेपण करते हैं तो हम प्रिज्म से ही वर्ण विक्षेपण करते हैं, जिससे कि बहुत सारे रंग हमें प्राप्त होते हैं यानी मिलते हैं। न कि दर्पण से नहीं हो सकता है, न लेंस से हो सकता है और ना ही कांच की झिल्ली से हो सकता है। तो किससे हो सकता है, हमारा प्रिज्म से ही हो सकता है। हमारा किससे हो सकता है, प्रिज्म से ही हो सकता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, प्रिज्म से। न लेंस से होगा न दर्पण से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। आपको बताना है कि ये आपको इसका आंसर बताना है। ये न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा, 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ए है 50 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर, सी है 25 सेंटीमीटर और डी है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। हमने पहले ही आपको, जब हमने पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया है तो उसमें हमने आपको बताया है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को, मतलब हमने उसमें आपको सूत्र बता दिया है। तो आप जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। आपको पता है F बराबर होता है R/2। आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दिया है और फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, तो आप 50/2 कर देंगे। तो ये जो है एक बार में कटेगा और आपका जो ऑप्शन आएगा वो होगा 25। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम प्लस में लिखें या माइनस में लिखें। आपका जो आंसर है वह प्लस में दिया हुआ है, वहाँ पे उसने वक्रता त्रिज्या को माइनस में नहीं लिखा है, तो आप भी किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो प्लस में लिखेंगे मतलब ये कौन सा दर्पण हो सकता है, किस दर्पण की फोकस दूरी हो सकती है, तो उत्तल दर्पण। किसकी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, जगह की कमी है फिर भी हम आपको बता देते हैं कि उत्तल दर्पण हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आपको बताना है, ए ऑप्शन दिया हुआ है -1 डायोप्टर, बी है +1 डायोप्टर, सी है 2 डायोप्टर और डी है 1.5 डायोप्टर। आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैंने पहले ही आपको बताया है और अब भी बता रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता हो जाएगा कि क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका जो सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा, इसका सूत्र जो होता है वो होता है लेंस की क्षमता इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, 1/f होता है। अगर हम यहाँ पे 1 मीटर दिया है तो अगर हम 1 लिखेंगे तो ये जो है प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस दिया हुआ है। अगर वहाँ पे अवतल लेंस दिया होता तो हम इसे माइनस में लिखते और हमारा आंसर जो है वो माइनस में आता, और माइनस में आता मतलब 1 - डायोप्टर। लेकिन यहाँ पे उत्तल दिया है तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा और +1 डायोप्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगर अवतल लेंस होगा
तो माइनस में, और उत्तल लेंस होगा तो प्लस में, या फिर उत्तल दर्पण है तो भी प्लस में, अगर अवतल दर्पण है तो माइनस में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, 1 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो निम्नलिखित में आपको दिया हुआ है, ए है बी पॉजिटिव, बी है माइनस निगेटिव, सी है बी पॉजिटिव निगेटिव, और डी है इन्फिनेटिव। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। फिर क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो आपको बताया गया है, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो इसका जो हम राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, प्लस पॉजिटिव। क्या होगा? प्लस पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि ये उत्तल लेंस है। अगर यहाँ पे अवतल लेंस होता तो हमारा माइनस होता। क्या होता? माइनस होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उत्तल लेंस दिया है। उत्तल लेंस दिया है मतलब पॉजिटिव, अगर माइनस देता है तो निगेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में, और डी है कांच में। आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। आपको पता है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना फास्ट होता है, जल में आपको पता ही है, वायु में आपको पता है, और कांच में भी आपको पता होना चाहिए। आपको बताना है कि इनमें कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो आप जानते हैं कि निर्वात में जो होता है वो प्रकाश की जो चाल है वो बहुत ही तेज होती है, स्पीड में होती है। जल में भी प्रकाश का वेग बहुत ही तेज होता है, और वायु में भी प्रकाश का चाल बहुत ही तेज होता है। लेकिन कांच में प्रकाश की चाल तेज नहीं होती, क्योंकि ये चारों तरफ से पैक्ड होता है। ठीक है, चारों तरफ से पैक्ड होता है। अगर इसमें हम किसी वेग को डाल दें तो ये इतने ही एरिया में घूमेगा, और घूमते घूमते इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और जिसके कारण इसका वेग कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये कांच है, इसमें इसका वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? ए है जल, ठीक है, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, और डी है मिट्टी। आपको इसमें बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। और बेहद ही निहायत यह आसान क्वेश्चन है, आप इसे बताएं, हम आपसे आशा करते हैं। तो आप जानते हैं लेंस को बनाने के लिए हमें जल की भी आवश्यकता होती है, कांच की भी आवश्यकता पड़ती है, और प्लास्टिक की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी नहीं पड़ती है? मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको पता है कि मिट्टी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है लेंस बनाने के लिए या उपयोग के लिए। तो आपको फिर से मैं कंफर्म कर दूं कि इसका डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। मिट्टी को हम नहीं लेंस बनाने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारा अगला जो क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है, बहुत ही निहायत क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है इसके बारे में। तो पहला जो है, ए जो है सीधा, बी जो है उल्टा, और सी जो है दोनों, या फिर डी जो है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है, मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आप जानते हैं, आपको पता है कि सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल उत्तल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। ठीक है, दर्पण। ठीक है,
उत्तल दर्पण में बनता है। और जो उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? अवतल दर्पण में। तो ये तो हो नहीं सकता है, इनमें से कोई, ये गलत है, ये भी गलत है। लेकिन जो उल्टा दर्पण बनता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये आप भी जानते हो। यानी अवतल दर्पण में, अवतल 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 दर्पण में, अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब सीधा, क्या बनता है? सीधा। और ये जो होता है इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, जिस प्रतिबिंब में जिस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है वो जो होता है दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जिस प्रतिबिंब में जिस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल दर्पण होता है, और जिस प्रतिबिंब में उल्टा दर्पण बनता है वह अवतल दर्पण होता है। लेकिन अवतल दर्पण में एक्सपेरिमेंट 6वें में सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है, यानी इमेजिनरी बनता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी एक केस में जो है उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो हमारा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसके लिए हम आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन जो है ऑप्शन जो है बी होगा, उत्तल दर्पण। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा बड़ा दोनों बनता है। ठीक है, और समतल में तो वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। आपको पहले ही हमने एक क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन हमने आपको बताया कि एफ बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, हमें क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, 4 डायोप्टर। अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं तो दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और कितना है? 4 है, तो ये कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, मतलब 25 आ जाएगा। और ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन में माइनस दिया नहीं है लेकिन ऑप्शन बी आपका राइट होगा और ये माइनस में होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्लस में कब होगा? जब उत्तल होगा। ठीक है, उत्तल जब होगा तो ये प्लस में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी? आपको फिर से बता दें, हमने एक क्वेश्चन पीछे ही करवाया है कि एफ बराबर r/2। आपको पता है कि इसमें जो है उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस की बात आ गई। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन क्या है होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और इसका राइट ऑप्शन भी आप ही बताएंगे क्योंकि हम इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। तो इसके लिए अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है प्लस 5D, बी है माइनस 5D और सी है -2D और डी है +2D। आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, हम आपको सीधा राइट ऑप्शन इसका बता दे रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, जो हम हमारे तरफ से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दिखा रहा है। इसमें आप एक बार सॉल्व करिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसके लिए अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, आप हमेशा जानते हो कि जो होता है समतल दर्पण जो होता है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है,
जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, और वास्तविक बनता है, और इमेजिनरी भी बनता है, यानी काल्पनिक भी बनता है। और उत्तल दर्पण में आप जानते हो हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, और इसमें भी अवतल और इमेजिनरी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा और छोटा दोनों बनता है। लेकिन उत्तल में क्या होता है, केवल छोटा ही बनता है, और समतल में तो उसके बराबर ही बनता है। तो इसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, अवतल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगला फिर क्वेश्चन एक आ गया, वही डायोप्टर वाला। आपको फिर से इस चीज़ को बताना है, इस क्वेश्चन को फिर से हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हम आपके लिए आंसर इसका दे देते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमको जो पता है वो है 30 सेंटीमीटर, वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आपको क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, वो अपवर्तन का था, और ये परावर्तन का है। आपको बताना है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट कर लो। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसके लिए हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हमें बताना होगा। तो पहला जो ऑप्शन है ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, हमें कमेंट करके। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन भी है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको फिर से हम बता दें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है। ये मैंने बार बार वीडियो में बताया है और अभी बता रहे हैं। आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये जो है, ये आपको दिया है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो उत्तल दर्पण जो होता है उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता है। उत्तल दर्पण में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, और एक रेयर केस में वहाँ पे काल्पनिक बनता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, काल्पनिक। ये वास्तविक नहीं बनता है दोस्तों, ये काल्पनिक बनता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, इमेजिनरी बनता है।